अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको एक न्यूज़ मिली होगी कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी को 5-6 माह लग सकते हैं। हालांकि टीम पाकिस्तान के मुसलसल टूर्स हैं आफ्टर 1.5 मंथ, यानी अभी रेस्ट चल रहा है और उसके बाद जुलाई के सेकंड वीक से टीम पाकिस्तान का तरबियती कैंप लगेगा, जिसको बांग्लादेश जाना है, जिसको वेस्ट इंडीज़ जाना है। उसके बीच में एशिया कप भी है, आयरलैंड का टूर भी है, अफगानिस्तान के साथ सीरीज़ भी है। तो भरपूर क्रिकेट है। अभी 1.5 माह नहीं है, मगर उसके बाद भरपूर क्रिकेट है। और ये खबरें कि बाबर और रिजवान आपको 5-6 माह लगातार इन एक्शन नहीं नजर आएंगे, तो बड़ी एक हैरानकुन बात ज़रूर है। ये बात इसलिए थोड़ी वैलिड हुई क्योंकि माइक हैसन जो नए कोच बने हैं, उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने फुल अथॉरिटी दे रखी है, जो कि हमारे यहाँ हर गोरे कोच को दी जाती है कि आपको फुल अथॉरिटी है। वो कितने माह तक, कितने हफ्ते तक, कितने दिन तक होगी वो खुदा जाने, मगर ये अथॉरिटी उनको ज़रूर मिल चुकी है। तो माइक हैसन ने बाबर आजम से बातचीत भी की। शाहीन का मैटर अलग है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि उसके ऊपर ये लगाया गया है कि डिसिप्लिन का इशू है, और जो मामला था वो मैंने डिटेल वीडियो कल बनाई थी, आप लाजमी देखिएगा। उनके डिसिप्लिन के इशू हैं या किसी और को उनसे इशू है जिस वजह से उनका टीम में आना खतरे में लग रहा है। और रही बात रिजवान की, तो कीपर जो T20 में अभी अच्छा परफॉर्म किया है मोहम्मद हारिस ने, और T20 ही क्रिकेट होनी है, तो जो हैसन हैं वाइट बॉल के कोच, उन्होंने बाबर, रिजवान, शाहीन तीनों से मुलाकात की है और उनको बताया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और उनका बतौर हेड कोच और नई टीम मैनेजमेंट जो बन रही है या बन चुकी है, उनका प्लान क्या है। वो कह रहे हैं कि हमने बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई आउट करना है। अभी चूंकि आगे एशिया कप भी है, फिर आगे T20 वर्ल्ड कप भी है, तो हमने बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई आउट करना है। और इनके लिए दरवाजे बंद नहीं हैं, बाबर, रिजवान या शाहीन भी आप कह सकते हैं, मगर जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी लिया जाएगा। बट इनको एक टास्क जरूर दिया गया है कि अब मॉडर्न क्रिकेट की तरफ आना। ये उन्होंने पब्लिकली भी माइक हैसन ने बोला कि हमें मॉडर्न क्रिकेटर्स जो हैं उनको लेना है, हमने देखना है कि कौन स्ट्राइक रेट को मैचअप कर सकता है, और सब चीज़ें हैं। मगर सवाल वही पहला कि बाबर, रिजवान 6 माह से कैसे आउट हो सकते हैं क्रिकेट से। उसका जवाब यह है दोस्तों कि पाकिस्तान ने अभी जाना है बांग्लादेश। उसके बाद पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो 3 वनडे 3 T20 की सीरीज़ थी, उसको भी अब खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाह रहा है कि 3 वनडे की बजाय तीनों T20 ही बना दिए जाएं, यानी कुल मिला के पूरी की पूरी सीरीज जो है वो T20 की हो। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थिंक टैंक ये समझ रहा है कि हमें आगे T20 वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है और T20 मैचेस ज़्यादा बढ़ाए जाएं। और ये सिर्फ पाकिस्तान की हद तक है। अब देखिए, वेस्ट इंडीज़ या कोई और दूसरी टीमें हैं, दूसरों के साथ जब खेलती हैं, अगर उनको T20 बढ़ाना है तो वो T20 बढ़ाते हैं, मगर एट द कॉस्ट ऑफ वनडे या टेस्ट क्रिकेट नहीं किया जाता। बट पाकिस्तान में ऐसा होता है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। चैंपियंस ट्रॉफी के फ़ौरन बाद, यानी चैंपियंस ट्रॉफी जब खत्म हुई और आगे वनडे वर्ल्ड कप जो 2027 में होना है, इसके अंदर जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम्स है, खासकर पाकिस्तान और भारत का कंपैरिजन करें, ये दोनों का मैं इसलिए कर रहा हूँ कि दोनों को 27 वनडे मैचेस खेलने थे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वनडे वर्ल्ड कप। मगर पाकिस्तान ने जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज थी उसमें वनडे खत्म कर दिए। पाकिस्तान अब वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वनडे खत्म करने जा रहा है, और उसके बाद हमने जो आयरलैंड के साथ सीरीज खेलनी है उसके ऊपर भी अगर खत्म कर दिए तो ये सीधा सीधा है कि एक तो हमारे वनडे कम हो जाएंगे, दूसरा ये कि T20 में बाबर, रिजवान नहीं खेल रहे हैं, तो फिर नवंबर में ही जाके आपको जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खेलनी है, जिसके अंदर पूरी फुल फ्लैज उनका टूर टू पाकिस्तान है, उसमें ही वो आपको नजर आएंगे। ये थीम और मिथ पीछे ये है कि T20 तो बाबर, रिजवान को फिल वक्त शामिल नहीं किया जाएगा। माइक हैसन ने भी उनको बोल दिया कि आपके ये चीज़ें हैं जिनको आपने ठीक करना है, वो ठीक करके दिखाएं कहाँ पे, जब वो खेलेंगे ही नहीं तो ऑफ कोर्स आगे डोमेस्टिक इवेंट या फिर PSL या जो भी सीन आगे आएगा वहाँ पर देखा जाएगा। और खुदा ना खासा अगर कोई इंजरी हुई तब देखना होगा कि आपको रिप्लेसमेंट, खासकर रिजवान परस्पेक्टिव के अंदर एक और चीज़ है, वो ये है कि बहुत से जो सिलेक्शन कमेटी के अंदर अरकान हैं वो ये समझ रहे हैं कि अगर रिप्लेसमेंट विकेट कीपर हो या सेकेंड ऑप्शन हो तो रोहेल नज़ीर को क्यों नहीं ट्राई आउट किया जाना चाहिए। वो मोहम्मद रिजवान जो पहले पाकिस्तान की फर्स्ट प्रेफरेंस हुआ करते थे, आप 2021 वर्ल्ड कप खेला, आप 2022 वर्ल्ड कप खेला, 2024 वर्ल्ड कप खेला, अब वो सेकंड प्रायोरिटी के अंदर भी नहीं आना, मतलब सिलेक्शन कमेटी उनको लेना चाह रही है। ये एक हैरानकुन बात ज़रूर है। मुझे लगता है कि रोहेल नज़ीर, आप PSL देखें उसमें कहीं वो नज़र नहीं आए हैं। ए टीम में लगातार वो खेलते रहे और काफ़ी लंबे टाइम पे खेलते रहे हैं। वो एक अच्छे कीपर बैट्समैन है, मैं उनके ऊपर बात नहीं कर रहा, मैंने ओमान में उनको देखा, इज़ ए गुड क्रिकेटर। बट पॉइंट ये है कि क्या मोहम्मद रिजवान, रोहेल नज़ीर को आप खड़ा करेंगे तो क्या आप सेकंड प्रायोरिटी आपकी रोहेल नज़ीर होगी। अब फर्स्ट प्रायोरिटी भी मोहम्मद हारिस इसलिए बन गए हैं चूँकि उन्होंने 100 कर दिया बांग्लादेश के खिलाफ। PSL भी उन्होंने थोड़ा बेहतर खेल दिया। इससे पहले मर्जिंग के साथ वो लगातार जुड़े रहे हैं, एज ए कैप्टन भी रोहेल नज़ीर भी कैप्टन के तौर पे जुड़े रहे हैं। लेकिन अभी जब ओमान में हुआ तो तब मोहम्मद हारिस कप्तान थे, वो भी खेले हैं मगर वो कप्तान नहीं थे। मैं रोहेल नज़ीर की बात कर रहा हूँ। तो सेकंड प्रायोरिटी अगर रोहेल नज़ीर को लेना है, ये एक मुझे लगता है फैसला थोड़ा सा मशकूक, या मैं इसको कहूँगा कि ये शायद बेहतर नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि रिजवान नहीं है, या फैसला ये कर लिया कि सीनियर्स को साइड पे करना है,
बाबर रिजवान और शहीन का मैटर मैंने आपको बता दिया कि मैंने कल अलग वीडियो बनाई थी, उनका मैटर और बनाया, अदरवाइज पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे ज़्यादा विकेट्स उन्हीं की हैं। तो ये सीन बना हुआ है, जिसकी वजह से ये जो बातें चल रही हैं कि बाबर रिजवान आपको 6 माह इनएक्शन नज़र नहीं आएंगे या 5 माह नहीं नज़र आएंगे, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि आपने सारी की सारी T20 क्रिकेट खेलनी है। अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के साथ सीरीज़ खेलनी है, वो भी 3 T20 क्रिकेट की मैचेस हैं। तो जब वनडे हो नहीं रहे, टेस्ट हो नहीं रहे, तो ऐसे में बाबर रिजवान कहाँ खेलेंगे? तो ये बेसिकली असल में पीछे लॉजिक ये है कि बाबर रिजवान तो खेल ही नहीं रहे वनडे में। अगर वो नहीं खेल रहे तो फिर वो ऑफकोर्स वो पाकिस्तान टीम में नहीं है, मतलब पाकिस्तान टीम नहीं खेल रही तो पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं है और T20 के अंदर वो है नहीं है। तो ये है, बट पाकिस्तान क्रिकेट है, इसमें कभी भी कोई भी चीज़ किसी तरह से भी चेंज हो सकती है। मुझे याद है जब हम श्रीलंका थे, वहाँ पर भी रिजवान आए थे, शायद कंकशन के तौर पर आए थे। उसके बाद हमने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया था, सरफराज अहमद फर्स्ट प्रेफरेंस थे क्योंकि डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, मगर फर्स्ट टेस्ट के बाद लगातार जो 2 टेस्ट खेले वो रिजवान ने खेले और उसके बाद टीम का वो हिस्सा रहे। तो अब ये रिजवान को देख रहे हैं, ये बातें दोनों मैंने इसलिए की कि एक आउट ऑफ फॉर्म हुआ या इंजरी हुई, तब जाके रिजवान की बारी आई। उस वक्त भी रिजवान फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बनाए गए थे जब टीम मैनेजमेंट नहीं आई थी। अब फिर एक दफ़ा ऐसा ही हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा ना खास्ता किसी की इंजरी हो जाए, अगर खुदा ना खास्ता किसी की इंजरी हो जाती है या कोई अवेलेबिलिटी नहीं बन पाती है, तब भी सेकंड जो प्रायोरिटी बनाना चाह रही है न्यू सिलेक्शन कमेटी एक तरह से, वो रिजवान को नहीं, वो रहेल नज़ीर को बनाना चाह रही है। एक चीज़ खास है कि सिकंदर बख्श साहब भी एंट्री है उनकी, वो रिजवान बाबर दोनों को पसंद नहीं करते हैं। माइक हैसन जो हैं वो भी मॉडर्न क्रिकेट को लेके चल रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में मॉडर्न क्रिकेटर्स को ही अडॉप्ट किया जाएगा। तो ये एक नई क्रिकेट या नई क्रिकेट टीम पाकिस्तान की आप समझे कि इन्वॉल्व होनी है या हो रही है, जिसके अंदर आपके की क्रिकेटर जिनके बगैर टीम नहीं बनती थी, जिनके बाद बाकी नाम आते थे, वो अब आपको 5-6 माह तक नज़र नहीं आएंगे। ये बड़ी हैरानकुन और कि मेरे लिए भी एक हैरानकुन बात ज़रूर है, अगर बीच में कोई वनडे मैच नहीं होते तो बाबर रिजवान को इंटरनेशनली नहीं देख पाएंगे। ये उनके फैंस के लिए ऑफ कोर्स कोई अच्छी खबर नहीं है, उनके लिए नहीं है, बट पाकिस्तान क्रिकेट है, इसमें चीज़ें चेंज होती हैं और अभी जस्ट अर्ली बैठक है सिलेक्शन कमेटी की। उनमें से कुछ सिलेक्टर तो ऐसे भी हैं जिनकी अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि वो सिलेक्टर हैं, बट उनकी बैठक हो चुकी है और अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट टीम का और सब चीज़ें होना बाकी, अभी टाइम है थोड़ा सा। माइक हैसन वापस चले गए हैं, उनको जुलाई के सेकेंड वीक के अंदर पाकिस्तान आना है, सेकेंड वीक में ही पाकिस्तान का कैंप लगेगा, तब जो टीम बनेगी वो एक पूल भी बनेगा, वो सब नज़र आएगा, उसके बाद हतमी शक्ल ज़रूर आएगी। मगर अब तक जो सिलेक्शन कमेटी का माइंड बना हुआ है वो यही है कि T20 से बाबर रिजवान को दूर रखा जाएगा। और शहीन का मैंने आपको बताया कि 2-3 चीज़ें थी, एक तो अलीम डार जो सिलेक्शन कमेटी के अंदर हैं उन्होंने भी बात की कि शायद उनका डिसिप्लिन का इशू है। नंबर 2, मोहम्मद यूसुफ ने जब वर्ल्ड कप से पहले दौरा इंग्लैंड में एक कंप्लेन की थी अपनी रिपोर्ट के अंदर, अगरचे शहीन ने बाद में माजरत कर ली थी मोहम्मद यूसुफ से और मोहम्मद यूसुफ ने भी बात को ख़त्म कर दिया था, मगर रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया। और तीसरी बात कि जब उनको कप्तानी से हटाया गया तो मोहसिन रज़ा नकवी साहब काकूल में उनको मिलना चाह रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा कि मिलना चाह रहे थे वो शहीन है, बट शहीन उस वक्त नहीं मिले थे उनको, इंडिविजुअल मैं सेपरेट मीटिंग की बात कर रहा हूँ, तो वो भी थोड़ा सा चेयरमैन साहब को पसंद नहीं आई। तो ये कुछ डिसिप्लिन के इश्यूज़ कहे जाते हैं, अदरवाइज़ उनकी फॉर्म फिटनेस बहुत बेहतर हो रही है। PSL में खासकर सबसे ज़्यादा विकेट्स ली हैं, धार रफ्तार उनकी नज़र आई है। मुझे लगता है कि वो क्रिकेटर हैं जिनके साथ बैठ के बात करनी चाहिए, ना कि उनके साथ मैच डालना चाहिए। ये मेरी अपनी ज़ाती राय है। तो दोस्तों ये है सूरत हाल ओवरऑल कि बाबर रिजवान और शहीन के एतबार से पाकिस्तान जो नया थिंक टैंक है वो क्या फैसले कर रहा है और किस तरह की सोच लिए चल रहा है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट में एक नया टर्न ज़रूर साबित होगा और देखते हैं अगले आइंदा 6 माह पाकिस्तान क्रिकेट में क्या उम्मीद लेके आते हैं। इस पर आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।